Hello everyone, कैसे हो आप लोग? Hi, I'm Himani. So I recently came across with 7 C's of having a champion mindset. तो I thought क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, right? Remember, एक चैम्पियन बनने के लिए आपको कोई आधे घंटे की 1 घंटे की वीडियो आपको चैम्पियन नहीं बना सकते यूट्यूब पर, राइट? ये कुछ तरीके हैं जिसके थ्रू आप एक चैम्पियन माइंडसेट को अटेन कर सकते हो. सी सबके लिए एक चैम्पियन होने की डेफिनेशन अलग होती है. किसी के लिए मनी, किसी के लिए ट्रॉफीज़, किसी के लिए गोल्ड मेडल्स, किसी के लिए प्लेइंग फॉर इंडिया और फॉर द रिस्पेक्टिव कंट्री. सबके लिए एक चैम्पियन होने की माइंडसेट कुछ और है, राइट? बट व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज आपके लिए एक चैम्पियन होना क्या मायने रखता है. बस एक उस चैम्पियन बनने के रास्ते पर एक उस माइंडसेट को अटेन करने के लिए कुछ तरीके हैं दैट आई एम गोइंग टू शेयर इट विथ यू गाइस, राइट? तो ये कुछ 7 C's हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगे थे एंड आई थॉट क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए. सो द फर्स्ट वन इज़ कॉन्फिडेंस. तुम्हारे अंदर इतना ग्रेट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि कोई भी, एंड आई मीन कोई भी तुम्हारी लाइफ में आ जाए और तुम्हें बोले कि यार लग नहीं रहा तो ये कर सकता है. अरे ऐसे कैसे लग रहा है तुम्हें कि मैं नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूँ, चाहे तुम्हें अंदर से ना लग रहा हो. बट हैव दैट कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, राइट? बिलीव इन योर सेल्फ इवन व्हेन नो वन एल्स डज. तब असली कॉन्फिडेंस निकल कर आता है, तब तुम्हें चैलेंज किया जाता है, राइट? जब सारी दुनिया तुम्हारे अगेंस्ट हो कि भाई हमें लग नहीं रहा तू कर पाएगा, एंड यूल बी लाइक कि हाँ भाई देखते हैं कैसे नहीं होगा, कैसे नहीं होगा. ओके, तुम्हारे अंदर इतना ग्रेट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होना चाहिए. पर वो कॉन्फिडेंस आएगा कैसे? स्टॉप नेगेटिव टॉक. इतना अगर तुम खुद से इतना नेगेटिव टॉक करोगे तो तुम्हारा ऑरा नेगेटिव होता जाएगा, विच इवेंचुअली निग्लेक्ट योर सेल्फ, राइट? इवेंचुअली वो तुम्हें इतना डिग्रेड कर देगा, इतना तुम खुद में विश्वास करना बंद कर दोगे. यू विल बी लाइक कि यार मैं तो तुम अगर खुद ही विश्वास नहीं रखोगे खुद पर तो सामने वाला क्यों करेगा तुम पे विश्वास, राइट? सबसे पहले भाई खुद पे विश्वास करना सीखो, खुद से नेगेटिव टॉक मत करो. हमारी आदत होती है, पता है, हमारा ये ह्यूमन नेचर है कि हम ना खुद से बहुत नेगेटिव टॉक करते हैं. इससे पहले कि कोई और हमसे नेगेटिव टॉक करे हम खुद ही कर देंगे. फॉर एग्जाम्पल ये वीडियो, इसको डालने से पहले आई थॉट अ मिलियन टाइम्स. मैंने इतना सोचा डालूँ ना डालूँ. इट्स बीन अ वाइल, राइट? मुझे काफ़ी टाइम हो गया यूट्यूब पे अब. तो आई एम लाइक यार डालूँ ना डालूँ. और मैंने पूछा भी, मैंने कुछ लोगों से पूछा कि यार डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए. देन आई रियलाइज कि व्हाट द हेक आई एम डूइंग. अगर मैं 100 बंदों से पूछूंगी, 100 के अपने अपने ओपिनियन होंगे, जो कि मैं हर बार करती आई हूँ, और वो 100 बंदों के अलग अलग ओपिनियन होते हैं और सब मुझे एक कन्फ्यूजन वाली जगह पे लाके खड़ा कर देते हैं और मैं बहुत ही कन्फ्यूज हो जाती हूँ उस टाइम पे. एंड आई एम विद अ ब्लैंक फेस एंड आई एम ब्लैंक माइंड कि 100 बंदे अलग अलग चीज़ कह रहे हैं, मैं करूँ क्या? यहाँ से सुनो, अपनी सुनो. 100 लोगों की सुनने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है. क्योंकि 100 लोग, पता है, तुमसे 100 अलग अलग तरह की बातें करेंगे और नेगेटिव टॉक तो होगी, राइट? और जितनी ज़्यादा नेगेटिव टॉक होगी तुम उतना खुद को डिग्रेड करते जाओगे, राइट? स्मॉल रिस्क, थोड़े छोटे रिस्क लेने शुरू करो. उससे क्या होगा कि जब तुम ना छोटे छोटे रिस्क लोगे ना लाइफ में तो तुम्हें बड़े लेने की ना हिम्मत बनेगी. और ये बहुत अच्छा स्टेप होता है, पता है. ये हम लोग ना निगलेक्ट करते हैं इसे बहुत कि यार आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जो रिस्क ले. मैं तो कहती हूँ भाई यूनिवर्स को मुझे ट्राई करें. I would love to take some risk and I'm dying to take the big risk in my life. I really wish कि मेरी लाइफ में वो मोमेंट्स जल्दी आए कि मैं बढ़िया रिस्क लूँ. Remember that tagline, रिस्क है तो इश्क है. Yes, remember that. तो छोटे छोटे ना रिस्क लेने शुरू करो अपनी लाइफ में. ये तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते हैं. पता है, देखो, जैसे तुमने कोई छोटा सा रिस्क लिया, दैट कैन बी एनीथिंग, लाइक एनीथिंग इन योर लाइफ. फॉर एग्जाम्पल फॉरनर्स, मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक अस, वी इंडियंस, हम फॉरनर्स से बात करने में थोड़ा हिचकिचाते हैं, राइट? कि अरे हमारी इंग्लिश उन्होंने सुन ली तो, है ना? आई मीन ऑफकोर्स हमारा एक्सेंट और उनका एक्सेंट में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है. ऑफकोर्स उनकी वो मदर टंग है, हमारी नहीं है. प्लीज़, हम सबकी मदर टंग हिंदी है. आई मीन आप लोगों की भी कुछ और हो सकती है एज पर योर रिस्पेक्टिव स्टेट्स, बट मेरी तो हिंदी है. आई एम नेटिव एज हिंदी. मेरी नेटिव इंग्लिश नहीं है. When I was a kid, before I was 10, तो ये बहुत पहले की बात है.
मैं बहुत हिचकिचाती थी फॉरनर्स से बात करने में कि यार आई एम नॉट दैट गुड विद माई इंग्लिश, तो फिर कैसे चलेगा? अगर मेरी इंसल्ट हो गई तो, ये हो गया तो, वो हो गया तो, क्या सोचेंगे मेरे बारे में, दिस 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 एंड दैट। माय गॉड, हम लोग कितना सोचते हैं, है ना? तो उस चीज तो आई रियलाइज कि भाई कितना गलत माइंडसेट है। बट मेरे पेरेंट्स ने बहुत बढ़िया चीज़ क्या करी कि उन्होंने फोर्स करा कि जाके बात कर जा, कुछ नहीं होता। और मैं बहुत छोटी थी, जैसे मैंने बोला कि मैं 10 साल की भी नहीं थी, तो मैं ऐसे करती थी यार, पर क्या सोचेंगे वो मेरे बारे में कि इसको इंग्लिश नहीं आती ऐसे ही, मतलब। तो मेरी मम्मा और मेरे पापा ने बहुत अच्छी चीज़ बोली कि भाई तू इंडियन है, तेरी नेटिव लैंग्वेज हिंदी है, उनको भी पता है कि इंग्लिश तुम्हारी नेटिव नहीं है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, बेइज्जती हो जाएगी, खराब ही इंग्लिश तो बोलोगे, उससे ज़्यादा क्या हो जाएगा, जेल थोड़ी भेज देंगे वो, राइट? तो किसी तरह मैं अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करके, भाई छोटी सी हिमानी जा रही है एक किसी अंग्रेज से बात करने, आई डोंट इवन रिमेंबर हु दैट वाज, बट दैट मोमेंट चेंज्ड माई लाइफ। उससे क्या होगा, उससे क्या हुआ मैं ये बता दूँ, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ, इतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ, एक से बात करी, उसके बाद किसी और से बात करी, उसके बाद किसी और से बात करी, राइट? ये करते करते ना आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते हो। मेरा भी ऐसे हुआ। आज का दिन ऐसा है कि आप मेरे सामने कोई भी ला दो, XYZ कोई भी ला दो, आई विल टॉक टू दैट पर्सन। क्या हो जाएगा भाई, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को कैद थोड़ी कर देंगे अंदर, मेरे को जेल थोड़ी भेज देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी। एटलीस्ट मैं रिस्क तो लूँगी, सीखूंगी तो सही। ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही हो जाएगा, खराब हो जाएगा कुछ, डजेंट मैटर, हु केयर्स भाई। 8 बिलियन लोग हैं इस दुनिया पर, ठीक है? कोई किसी को, सॉरी बट किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई तुम क्या कर रहे हो, ठीक है? अपने लिए करो, रिस्क लो, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो, खत्म बात। खुद से प्रोमिसेस करना शुरू करो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन बिल्डिंग योर कॉन्फिडेंस। इससे आई रियली थिंक कि हमें ना खुद से प्रोमिसेस करने चाहिए कि यार मैं ये लेवल अचीव करूँगा तो मैं ये करूँगा। ये चीज़ मैं मेरे अंदर बहुत है, तो आई सेट माइलस्टोन्स which I believe some people don't like it and I get it। इसके लिए मैंने बहुत लेक्चर्स सुने हैं और वो बहुत काइंड थे वो लोग जिन्होंने मुझे एक राह दिखानी चाहिए। बट आई सेट माइलस्टोन्स, मैं हर चीज़ पे एक माइलस्टोन सेट कर देती हूँ कि प्रोमिसेस टू योरसेल्फ, छोटे छोटे रिस्क लो ताकि तुम्हें बड़े लेने की हिम्मत बने, राइट? नेगेटिव टॉक खुद से मत करो, तुम्हारा ऑरा ख़राब होता है। नेगेटिव टॉक तुम्हें खुद भी डिग्रेड करती है, तुम्हारा ऑरा भी डिग्रेड करती है। इट जस्ट रियली बैड फॉर योर सेल्फ। मत करा करो नेगेटिव टॉक। मैं पता है मैं जितना मर्जी बोल लूँ कि भाई नेगेटिव टॉक मत करो मत करो मत करो, बट हम ये सब जानते हैं कि हम नेगेटिव टॉक करते हैं, हम सब करते हैं, मैं भी करती हूँ। इवेंचुअली कम कर दिया है क्योंकि समझ आने लग गया कि भाई अच्छा नहीं है खुद के लिए। बट जब लाइफ गोज साउथ तो तुम शुरू कर देते हो खुद से नेगेटिव बात करना, राइट? मैं ये तो नहीं कह सकती कि भाई कि तुम जस्ट एक स्नैप में भाई तुम बंद कर दोगे, कोई ऑन एंड ऑफ का स्विच थोड़ी है ना? बट क्या कर सकते हो तुम कि भाई उसे ना धीरे 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 कम करना शुरू कर दो। जब भी कभी नेगेटिव टॉक करो खुद से तो ये बोलना शुरू कर दो कि भाई दिस इज़ वेरी रॉन्ग। मैं खुद से तो नहीं करूँगा। देखो, नेगेटिव टॉक करने के लिए, तुम्हें नीचा दिखाने के लिए सारी दुनिया है। बहुत लोग हैं जो तुम्हें नीचा दिखाएंगे थ्रू आउट योर लाइफ, सब दिखाते होंगे, आधे से ज़्यादा लोग तुम्हें दिखा चुके होंगे और अभी और दिखाएंगे। तो नेगेटिव टॉक करने के लिए भतेरी दुनिया है, तो तुम तो मत ही करो खुद से, सिंपल एज दैट। द सेकेंड वन इज़ करेज। तुम्हारे अंदर तुम इतना करेज होना चाहिए, तुम इतने ब्रेव होने चाहिए, इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि सामने वाला नर्वस हो जाए तुम्हारी हिम्मत देखकर। बी करेजियस। हमें आधी से ज़्यादा चीज़ों के लिए डर लगता है कि यार इसके लिए तो डर लग रहा है, लग नहीं रहा हो पाएगा, लग नहीं रहा हो पाएगा, ऐसे कैसे नहीं होगा। तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि तुम उसे कर दिखाने की हिम्मत रखो, उसे पूरा करने की हिम्मत रखो कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये करूँगा। रिजल्ट तुम्हारे फेवर में हो या ना हो डजेंट मैटर, पर तुम्हारे अंदर उसे पूरा करने की हिम्मत होनी चाहिए। हिम्मत होनी चाहिए किसी भी चीज़ को करने की। तुम इतने करेजियस होने चाहिए। पर अगर मैं बोलूँगी बी करेजियस, तो ऐसा तो है नहीं कि तुम मेरी ये वीडियो सुन के करेजियस हो जाओगे, राइट? तो तुम उस करेजियस बंदे तक कैसे मतलब तुम वो करेजियस बंदा कैसे बनोगे? दिस इज़ द वन थिंग आई ट्राई
आई ट्राई टू बी अनकम्फर्टेबल। कोई ऐसी सिचुएशन मेरी लाइफ में हो तो मुझे अनकम्फर्टेबल कर रही है तो मैं उसे डेफिनेटली करूँगी। इसका मैं तुम्हें बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ अपने ही बारे में कि मेकिंग वीडियोज़ वर हाईली अनकम्फर्टेबल फॉर मी। ये बहुत अनकम्फर्टेबल काम था मेरे लिए, कैमरे के आगे बक बक करना। सबके लिए होता है, अगर आप वीडियो बना रहे हो या अपनी लाइफ में कभी भी बनाई है तो यू विल अंडरस्टैंड कि स्टार्टिंग में इट्स वेरी अनकम्फर्टेबल टू टॉक टू अ कैमरा, राइट? देयर इज़ नो पर्सन सिटिंग हियर, बट मुझे करना था क्योंकि ये मुझे अनकम्फर्टेबल कर रहा था। आई स्टार्टेड इट एंड इट वॉज हाईली अनकम्फर्टेबल इन द बिगिनिंग। स्टार्टिंग में तो लग रहा था कि भाई क्या ही कर लिया, ये क्या, क्यों ही शुरू करा, ये इतना वियर्ड लग रहा है भाई ये। नाउ इट फील्स फाइन बिकॉज आई नो आई कैन डू इट, आई हैव दैट इन मी। मुझे पता है मैं कर लूँगी। मुझे पता है कि एक वीडियो ख़राब गई, 2 गई, 3 गई, 20 गई, भाई 21 तो कोई देखेगा, क्या फ़र्क पड़ रहा है भाई? 20 मेरी, आई नो, मैंने 1 डाली, 2 डाली, 3 डाली, 20 डाली, भाई 100 डाल दो। 100 वीडियो कोई नहीं देख रहा, 101 तो कोई देखेगा। एंड आज डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है कि ओह डालूँ ना डालूँ, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि भाई वीडियो बनानी नहीं आ रही इसको, ये कैमरे के आगे नहीं बोल पा रही, ये कैमरे के आगे ऐसी लगती है, ये वो फलाना ढिमकाना। थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स कमिंग इन योर हेड राइट नाउ। मेरे भी आ रहे हैं, बट हु केयर्स भाई, आई हैव डेवलप्ड दैट माइंडसेट। मेरे पहले भी था ये माइंडसेट और अब इसके लिए मैं बना चुकी हूँ कि हु केयर्स भाई, क्या ही फ़र्क पड़ता है भाई, एक नहीं देखेगा, 2 नहीं देखेगा, तीसरा देख लेगा, और ना भी देखे भाई, आई एम डूइंग दिस फॉर माई सेल्फ। स्टार्टिंग में आई वॉज डूइंग इट बिकॉज आई वॉन्टेड टू मेक वीडियोज एंड फलाना ढिमकाना, बट नाउ आई वॉन्ट टू डू दिस फॉर माई सेल्फ, क्योंकि स्टार्टिंग में इट वॉज वेरी अनकम्फर्टेबल फॉर मी, बट नाउ इट्स फाइन। सो डू वन अनकम्फर्टेबल थिंग डेली। कुछ भी चूज़ कर लो जो तुम्हें अनकम्फर्टेबल करती हो। जिम जाना तुम्हें अनकम्फर्टेबल लग रहा है, गो टू जिम। योगा करना अनकम्फर्टेबल लग रहा है, पिलाटिस करना अनकम्फर्टेबल लग रहा है, डू इट। खेलना कूदना, जो कुछ भी तुम्हें लाइफ में अनकम्फर्टेबल लग रहा है उसे करो, क्योंकि जब तुम्हारे अंदर से वो डर निकलेगा ना, तब तुम अपने हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंच पाओगे। और वहीं तक तो पहुंचना है, अपना पोटेंशियल चेक करना है। आई मीन एटलीस्ट मुझे तो करना है कि मैं अपने आप को कहाँ तक पुश कर सकती हूँ, और जहाँ तक भी कर पाऊँ आई विल पुश माई सेल्फ, सिंपल एज दैट। और तुम्हें भी यही करना चाहिए, पुश योर सेल्फ, अपना पोटेंशियल जानो, अपने अंदर से जो डर है ना उसे निकाल के फेंको। पता है क्या है, हमें आज डर है, ठीक है, लेकिन रिग्रेट ना सारी उम्र रहेगा कि यार उस टाइम डर लग गया। अब डेथ बेड पे ना रिग्रेट नहीं करना, मुझे तो नहीं करना कि भाई आई डोंट वांट टू रिग्रेट ऑन माई डेथ बेड कि भाई यार काश ये कर लेती यार, है ना, कि काश यार हिमानी तो उस टाइम पे वीडियोस बना लेती यार, बहुत मज़ा आता, कुछ नया सीखने को मिलता, कुछ नया करने को मिलता। पर यार तू उस टाइम डर गई और अब तू रिग्रेट कर रही है, एंड आई रियली डोंट वांट टू डू दैट। नहीं, मैं मरना ज़्यादा पसंद करूँगी इससे ज़्यादा। आई डोंट वांट दैट कि मैं ये सोचूं कि यार तू कर सकती थी भाई, पर तूने करा नहीं। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे डर लग रहा था। क्या है यार ये डर? आई नो अभी मैं बहुत, तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि भाई फालतू बकवास कर रही है ये, बट भाई तुम ना जब वो एक अनकंफर्टेबल चीज़ करना शुरू करोगे ना उस पर, जब तुम विजय पाओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि भाई दैट्स द थिंग। ये जो एड्रेनलिन रश आएगा ना तुम्हारे अंदर कि भाई मैं फालतू में डर रहा था इसके लिए, मुझे डरना नहीं चाहिए था इस मेयर चीज़ के लिए। मतलब मुझे पता भी नहीं था कि मैं ये कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, और मैं फालतू में डर रही थी। इट्स जस्ट सो स्टूपिड, है ना? कितना स्टूपिड थी मैं, कितनी फालतू सी चीज़ के लिए डर रही थी। मैं तो ऐसे ही कर सकती हूँ। ये होना चाहिए, अपने डर को ना निकाल फेंको। आज डर है, कल डर है, हाँ कल नहीं परसों नहीं होगा यार, हटाओ इसको। डर डर के आगे जीत है, डर के आगे जीत है। तो अपने डर पे विजय पाएं एंड स्टार्ट डूइंग दैट वन अनकंफर्टेबल थिंग डेली। हमारी पता प्रॉब्लम क्या है, हम लोग आगे की जर्नी पूरी इमेजिन कर लेते हैं, एंड डोंट वरी मैं भी उनमें से एक हूँ। मैं अपने आज को नहीं लेके चलती, मैं अपने कल को नहीं लेके चलती। मैं सोचती ओह यार आगे क्या करेंगे हम लाइफ में, आगे की किसको पड़ी है भाई, मतलब आई डोंट नो, आगे का मैंने देखा नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं आज का जान सकती हूँ, या मैं ये कर सकती हूँ कि भाई मुझे कल क्या करना है। इससे ज़्यादा मैं क्या ही कर सकती हूँ, मुझे ये भी नहीं पता भाई मैं कल शाम को क्या खा रही हूँगी। तुम्हें पता है?
अगर आप पता भी होगा तो इट्स गुड। मुझे नहीं पता, मुझे ये भी नहीं पता आज शाम को मैं क्या खाऊंगी, कल का तो मुझे डेफिनेटली नहीं पता। तो क्या कर सकती हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा? मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपना आज संवार सकती हूँ, कल की थोड़ी सी टेंशन ले सकती हूँ कि यार कल क्या खाएंगे, है ना। परसों का तो डेफिनेटली नहीं पता। तो पूरी जर्नी क्यों इमेजिन करना जब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, तो है ना। ये चीज़ पता है, ये माइंडसेट अटेन करने में मुझे बहुत टाइम लग गया। और डोंट वरी, तुम अकेले नहीं हो। अब मैं अभी भी कभी कभार वरी करती हूँ कि यार मेरी आगे की लाइफ कैसी होगी एंड ऑल। जो और ठीक है, पता है टेंशन लेना सही है। कई बार आपको अपनी लाइफ की टेंशन होनी चाहिए। आप नहीं लोगे अपनी लाइफ की टेंशन तो और कौन लेगा? आपको अपनी लाइफ की पूरी पूरी टेंशन होनी चाहिए, बट दैट डजंट मीन कि अब तुम अपनी पूरी लाइफ, अपना आज और अपना कल इस चीज़ से वेस्ट कर दोगे कि आगे की जर्नी कैसी रहेगी। ये चीज़ समझने में मुझे बहुत टाइम लग गया कि आगे की जर्नी मेरे हाथ में ही नहीं है, और जो चीज़ मेरे हाथ में ही नहीं है उसके लिए मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों करूँ। एंड आई रियली होप कि आप लोग ये मेरी बात समझ पा रहे हो। बहुत बहुत टाइम लगता है पता है ऐसे माइंडसेट को अटेन करने में। मैं अभी भी बहुत परेशान हो जाती हूँ कई बार, और अगर मैं कह रही हूँ मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ तो दैट मीन्स मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। बट आई कांट डू एनी थिंग अबाउट इट। मैं ज़्यादा से ज़्यादा आज संवार सकती हूँ अपना, जैसे मैंने कहा। तो ठीक है ना, आज संवार लेते हैं अपना, कल की टेंशन बाद में लेंगे, कल की टेंशन कल लेंगे, है ना। तो ठीक है, हैव दैट माइंडसेट। पता है अभी तुम्हें लग रहा होगा कि बकवास कर रही है, बट बहुत हेल्प करती है। पता है ये चीज़ें, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत छोटे छोटे चेंजेस हैं अपनी लाइफ में, जो करने से ना बहुत हेल्प मिलती है आपको, एक पीस ऑफ माइंड मिलता है। क्योंकि हम अगर पूरी लाइफ की टेंशन लेके बैठेंगे तो यार किसको पता कि हम क्या कर रहे हैं आगे। हु नोज। बट ज़्यादा से ज़्यादा तुम अपना आज संवार सकते हो, तो अपना आज संवार लो, कल की टेंशन कर लेंगे। द थर्ड वन, और ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं अभी तक स्ट्रगल कर रही हूँ, तो इसके बारे में मैं तुम्हें क्या ही बोलूँ। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये ना हमें इतनी लॉन्ग जर्नी तक ले जाती है, हमें खुद भी रियलाइज़ नहीं होता कि यार इतने छोटे छोटे स्टेप्स लेकर मैं इतने आगे तक आ गया कैसे। दैट इज़ कंसिस्टेंसी। मैं भी इसको अभी तक स्ट्रगल कर रही हूँ। आई एम नॉट कंसिस्टेंट इन मेकिंग वीडियोज़। अगर मैं कंसिस्टेंट होती तो अभी तक मैं बहुत आगे लंबी जर्नी तक आ चुकी होती। बट हम सब कुछ ना कुछ सीख ही रहे हैं। कंसिस्टेंसी, कोई भी ऐसी चीज़ जो नॉन नेगोशिएबल हो, राइट। जिस मतलब आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, बाढ़ आ जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, पर ये एक ऐसी चीज़ है जो नॉन नेगोशिएबल है। ये इसको तो मैं छोड़ ही नहीं सकती, चाहे कुछ भी हो जाए लाइफ में। ये होती कंसिस्टेंसी। कोई भी एक ऐसी चीज़ ले लो, लाइक देयर इज अ 2 मिनट रूल, कि ये कोई एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं 2 मिनट तक रोज़ करूँगा दिन में, चाहे कुछ भी हो जाए। लाइक कोई नहीं रोक सकता मुझे, है ना। एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए, दैट कुड बी एनी थिंग। फॉर एग्जाम्पल एक्सरसाइज करना, जिम जाना, कुछ लोगों के लिए नॉन नेगोशिएबल होता है। फॉर अ टाइम इट वॉज फॉर मी ऑल्सो। मतलब आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, यहाँ पर बहुत तेज बारिश आई थी, दैट डिडंट स्टॉप मी फ्रॉम गोइंग टू जिम। ऐसे एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए आपकी लाइफ में जो आप रोज़ कर रहे हो बिन नागा, और आप करते ही जा रहे हो। तो मैं, जैसे मैंने आपको बताया कि आई सक एट बीइंग कंसिस्टेंट, तो मैंने क्या किया, मुझे ना कंसिस्टेंट रहना था। तो आई एम वेरी स्पिरिचुअल, तो मैंने क्या किया, मैंने गीता ली। मुझे बहुत टाइम से गीता पढ़नी थी, लाइक बहुत टाइम से गीता पढ़नी थी, बट वही बिकॉज आई वॉज नॉट कंसिस्टेंट, तो मैं ना उसको पढ़ नहीं रही थी। मतलब नहीं हो पा रहा था, पता नहीं कुछ ना कुछ कभी ना कुछ आ ही रहा था। तो व्हाट आई डिड वॉज, मैंने एक प्रण लिया, मैंने ठाना कि चाहे कुछ भी हो जाए, लाइक कुछ भी हो जाए लाइफ में, मैं एक पेज तो पढ़ूंगी ही पढ़ूंगी। और अगर एक पेज नहीं तो मैं एक पैराग्राफ तो पढ़ूंगी ही पढ़ूंगी, राइट। वो एक श्लोक होते हैं ना उसमें। तो मैंने ये ठाना था कि एक पेज नहीं तो एक श्लोक तो पढ़ना ही पढ़ना है रोज़ का। और ऐसे ही हुआ। इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम टू कंप्लीट वन गीता। गीता पढ़ने में मैंने बहुत टाइम लिया, बट उसने ना मुझे कंसिस्टेंट रहना सिखा दिया। किसी चीज़ को एक ठान लो कि ये करना है तो बस करना है। हुआ क्या कि अनएक्सपेक्टेड टर्न आए मेरी लाइफ में, मैंने गीता पढ़नी शुरू करी थी, और इवेंचुअली इट वाज अ मिरेकल। मैं बताऊंगी तुम्हें, वो भी मैं कभी ना कभी डिस्कस करूँगी तुम्हारे साथ कि बद्रीनाथ जाना वाज अ मिरेकल टू मी। तो मैं बद्रीनाथ गई,
और मैं वहाँ पे ना गीता नहीं ले जाना चाह रही थी, क्योंकि पता नहीं बैग कहाँ किस पोजीशन में पड़ा, और गीता इज़ वेरी मतलब मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है और हम सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं नहीं चाह रही थी वो किसी ऐसी पोजीशन में पड़ी हो जहाँ पे वो सही ना हो, है ना, उसकी डिसरिस्पेक्ट हो रही हो। तो मैं इसलिए गीता लेकर नहीं गई। तो आई क्लिक द पिक्चर्स ऑफ द पेजेस कि मुझे इतने पेजेस पढ़ने हैं। और वहाँ पे उस दिन हम ट्रैक पे गए वसुधरा। आई वॉज सो एग्जॉस्टेड, मतलब आई ऑलमोस्ट व्हेन आई केम बैक टू होटल मैं ऑलमोस्ट बेहोश थी भाई, मतलब कि भाई अब तो मैं सोऊंगी। आई टुक अ नैप ऑफ 1 घंटा और एकदम से मेरी आँख ऐसे खुल गई कि शिट गीता पढ़नी थी यार, मैं भूल कैसे गई। एक्चुअली द प्रण वॉज कि मैं सोने से पहले गीता पढ़ूंगी चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। लाइक सो के बाद मेरा अलग, सोने के बाद अलग दिन शुरू हो जाता। तो ये था कि भाई रोज़ गीता पढ़नी है तो पढ़नी है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, नॉन नेगोशिएबल। तो मैंने गीता पढ़ी थी, चाहे मैं थक रही हूँ, चाहे मैं दुनिया के किसी भी कोने में हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, डजंट मैटर। अगर मैंने सोच लिया है कि ये करना है तो बस करना है ना। तो ये करके मैंने कंसिस्टेंट रहना सीखा था। इसके बाद तो आई वॉज कंसिस्टेंट। आई विश मैं अभी भी रहूँ, बट हाँ ये चीज़ ने मुझे बहुत हेल्प करी। आई रियली होप कि आप लोगों को समझ आ रहा हो कि कैसे करना चाहिए। इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें अपनी लाइफ में ठान लो कि इसको करके आई कैन चेंज माई लाइफ, कि इसको करके अगर मेरी लाइफ में इतना सा भी चेंज आ रहा है ना, लाइक इतनी सी भी प्रोग्रेस हो रही है लाइफ में, तो दैन दैट थिंग इज़ वर्थ इट। अगर आपकी लाइफ में किसी भी चीज़ को करने से इतना सा भी चेंज आ रहा है देन इट्स वर्थ इट, डोंट यू थिंक, है ना। चाहे आप इतना सही लाइफ में आगे बढ़ रहे हो पर आप आगे बढ़ तो रहे हो, एक जगह पे रुक कर तो ख़राब ही हो रही है ना चीज़। मैंने ना एक बहुत बहुत अमेजिंग चीज़ पढ़ी थी, आई एम गोइंग टू शेयर विद यू गाइस, कि जब एक पानी एक जगह पे ही खड़ा रहता है ना, स्टिल रहता है, वो स्थिर रहता है। पानी कभी स्थिर नहीं रहता, पर जब पानी एक ही जगह पर पड़ा रहे तो वो भी सड़ने लग जाता है। डोंट बी दैट वाटर, राइट। कभी मत बनना ऐसे पानी, एक जगह पे स्थिर कभी नहीं रहना चाहिए। बी मूविंग ऑलवेज, एक पानी की तरह रहो, हमेशा चलते रहो। फोर्थ वन, वेरी इंपॉर्टेंट, कंट्रोल। अपने दिल और अपने दिमाग पर कंट्रोल करें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत काम आता है भाई। अपने दिल और दिमाग पर कंट्रोल करो किसी भी तरह। हमारा ये ह्यूमन नेचर है कि हम लोग ना चीज़ों के पे इमीडिएट रिएक्ट करते हैं। नॉट अ गुड आइडिया। ये कभी गुड आइडिया नहीं होता कि किसी भी चीज़ के लिए तुम इमीडिएटली रिएक्ट कर रहे हो, हमेशा ही तुम्हें तुम्हारे डाउनफॉल की तरफ लेकर जाता है। हैव अ ग्रेट कंट्रोल ओवर योर सेल्फ। ये चीज़ मैं इतनी बार रिपीट क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ये चीज़ बहुत काम आती है, पता है। एक इडियम है, ये ना मेरी मम्मा मुझे बहुत बोलती हैं, लाइक बहुत बोलती है, और ये चीज़ ना मैंने अब अपने जहन में बिठा ली है। दैट इज़, मन के मते ना चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पर असवार है सो साधु कोई एक। मतलब ये है कि अपने मन के हिसाब से मत चलो। मन के बहुत मते होते हैं, लाइक मतलब वो कभी सेटिस्फाई होता ही नहीं है। उसको हमेशा और की इच्छा रहती है कि मैं ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ। वो कभी सेटिस्फाई नहीं रहता, और जो चीज़ कभी सेटिस्फाइड रह ही नहीं सकती तुम उसे कैसे कर सकते हो सेटिस्फाइड, राइट। उसको हमेशा और की इच्छा रहेगी तुमसे कि यार ये चीज़ ले ली, अब मैं दूसरी पे जाऊँगा, दूसरी मिल गया मैं तीसरी पे जाऊँगा, तीसरी के बाद चौथी, पाँचवीं, छठी, एंड द काउंटिंग नेवर एंड्स। हैव अ ग्रेट सेंस ऑफ कंट्रोल ओवर योर माइंड एंड योर हार्ट। कंट्रोल में आती नहीं है ये, पर यही तो सीखना है हमें कि हम इसे कंट्रोल करें कैसे। फोकस ओनली ऑन वॉट यू कैन कंट्रोल। देखो, कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं है कि तुम किसी और के ऊपर कंट्रोल करो, कंट्रोल खुद पे करो। खुद पे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम अपने एक्शंस, अपनी एनर्जी और अपना माइंडसेट, ये सब कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। इससे ज़्यादा हम क्या कंट्रोल कर लेंगे। अपने एक्शंस कंट्रोल करो। जब गुस्सा आ रहा हो, जब ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही हो, टॉक टू योरसेल्फ कि भाई ये क्या कर रही है। कट डिस्ट्रैक्शंस इन योर लाइफ, कट डिस्ट्रैक्शंस। तो मैं इसका एग्जांपल देती हूँ कि आई वॉज यूजिंग इंस्टाग्राम अलॉट। मैं इतना इंस्टाग्राम यूज़ कर रही थी, दैट वन डे आई रियलाइज कि व्हाट द हेल आई एम डूइंग। सुबह से शाम तक बस इंस्टाग्राम। ये मुझे बेनिफिट नहीं कर रहा कहीं से भी, मुझे रिटर्न्स नहीं मिल रहे अच्छे। मैंने बोला ना कि जब पानी एक जगह पे रहता है वो सड़ने लग जाता है, तो मैं वही बन रही थी।
एक जगह पे स्थिर अटकी हुई थी मैं बस एक जगह पर। तो दिस इज़ नॉट राइट। तो व्हाट आई डिड वाज, मैं बहुत सारे पेजेस को फॉलो करती थी इंस्टाग्राम पे, बहुत सारे पेजेस को, नॉट सेलिब्रिटीज़, आई डोंट फॉलो एनी सेलिब्रिटी, बट मैं बहुत सारे पेजेस फॉलो करती थी, चाहे वो मोटिवेशनल पेज हो, सेल्फ केयर पेज हो एंड ऑल दैट। तो मैंने क्या किया, मैंने सबको अनफॉलो कर दिया, सिंपल। मुझे मेरे डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, तो मैंने उन डिस्ट्रैक्शंस को ही कट कर दिया। तो जो चीज़ आपको आपके फोकस, आपके गोल से डिस्ट्रैक्ट कर रही हो, उसे कट कर दो अपनी लाइफ में। जितना जल्दी करोगे उतनी ही जल्दी सही रहेगा, जितना लेट करोगे वो उतना ही गलत होता जाएगा। यस, अपने डिस्ट्रैक्शंस को अपनी लाइफ से हटाओ जितना जल्दी हो सके। मैंने शुरू करा अपनी इंस्टाग्राम से लोगों को हटाना, जो मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा था किसी भी फॉर्म में, चाहे वो मोटिवेशनल पेजेस ही हो। देखो मोटिवेशनल पेजेस ना ठीक है यार, कोट्स वोट्स दिखाने के लिए बढ़िया रहते हैं वो, ठीक है। मैंने बहुत फॉलो करे, मैं बहुत पसंद करती हूँ उन कोट्स को। जो सक्सेसफुल पीपल है वो अपने कोट्स शेयर करते हैं, या कोई भी रैंडम कोट जो आ जाए तुम्हें फायर अप करे कि भाई ओ हो मेरे अंदर तो वो आग जल रही है, ठीक है। देखो कोई मोटिवेशनल ऐसे किसी कोट से अपने अंदर आग मत जलाओ, अपने अंदर अपनी लाइफ को देखकर आग जलाओ, ठीक है। जब तुम्हें दिख रहा हो ना कि भाई कि दिस इज़ नॉट द प्लेस आई शुड बी एट, ये वो जगह नहीं है जहाँ पे मुझे रहना है और मुझे यहाँ से निकल कर कहीं और आगे जाना है लाइफ में, ठीक है, लेकिन ये चीज़ मुझे हेल्प नहीं कर रही उस जगह पे पहुँचने के लिए, कट दैट फ्रॉम योर लाइफ। अगर कोई चीज़ तुम्हें तुम्हारे गोल अचीव करने में हेल्प नहीं कर रही तो तुम उसे क्यों ही कर रहे हो, ठीक है। ये चीज़ बहुत गलत है, इसको जितना जल्दी समझ आ जाए उतना बेटर है। अपनी लाइफ से डिस्ट्रैक्शंस कट करो, चाहे वो कोई भी हो। मेरी लाइफ में इंस्टाग्राम वो तो डिस्ट्रैक्शन, तो मैंने इंस्टाग्राम को ही अलग फॉर्म में यूज़ करना शुरू कर दिया। आई वॉज यूजिंग इट माइंडलेसली, सुबह से शाम तक मैं बस इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी, कुछ भी नहीं आ रहा था भाई इंस्टाग्राम पे। फालतू के मीम पेजेस पता नहीं क्या क्या फॉलो कर रही थी, मैंने सबको हटाया कि भाई आई शुड फोकस ऑन माई सेल्फ नाउ, बहुत हो गया टाइम वेस्ट, अब अपने ऊपर अपने लिए कुछ करने की बारी है, ठीक है। तो जो चीज़ मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही है मैं उसी को ही अपने लिए यूज़ करना शुरू करूँगी, रादर उसे अपने अगेंस्ट यूज़ करना। द फिफ्थ वन, कमिटमेंट। ये कोई रिलेशनशिप वाला कमिटमेंट नहीं है, ये अपने गोल्स, अपने फ्यूचर से कमिटमेंट वाला कमिटमेंट है। कमिटमेंट मतलब अपनी एक ऐसी हैबिट से, अपनी एक ऐसी चीज़ से हमेशा कमिट रहो, इवन व्हेन द मोटिवेशन फेड्स। जब मोटिवेशन भी नहीं रहता ना, तब कमिटमेंट रहता है। मोटिवेशन देखो एक टाइम पर तुम्हें फायर अप कर देगा कि भाई नाउ आई हैव द मोटिवेशन टू डू दिस, पर एक टाइम बाद ना वो चीज़ झड़ जाती है, वो चीज़ हट जाती है, फेड अवे हो जाती है। उसके बाद क्या, फिर कुछ और नई चीज़ मोटिवेट करने के लिए। मोटिवेशनल पेजेस नेवर वर्क्स, दिस थिंग नेवर वर्क्स। वो एक तुम्हें ना 5-10 मिनट के लिए तुम्हें फायर अप कर देगी, तुम्हारे अंदर आग जला देगी, बट द ओनली थिंग दैट टेक्स यू द लॉन्ग वे, इट इज़ नॉट मोटिवेशन, इट इज़ कमिटमेंट। किसी भी चीज़ को करने के लिए तुम्हें अंदर कमिटमेंट होनी चाहिए, लाइक कंसिस्टेंसी एंड कमिटमेंट है ना, ये चीज़ तुम्हें एक साथ रखकर चलनी होगी। मेरी एक आदत थी और वो बहुत बहुत शिटी आदत है, और आई रियली होप कि आप में से किसी की ना हो, और अगर है तो प्लीज़ उसे हटा दो। दैट इज़ रियली नॉट गुड, दैट इज़ हैविंग अदर प्लान्स। तो मैं क्या करती थी कि मैंने सोच रखा था कि अगर मेरा एक प्लान वर्क नहीं करा तो दूसरा कर जाएगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल आई यूज्ड टू थिंक कि अगर मेरा प्लान ए वर्क नहीं करा तो मैं प्लान बी कर लूँगी, प्लान बी नहीं करा तो प्लान सी कर लेंगे, प्लान सी नहीं करा तो प्लान डी कर लेंगे। उससे पता क्या होता है, उससे ना प्लान ए होता है, ना बी होता है, ना सी होता है, ना डी होता है। अगर आप एक चीज़ नहीं कर रहे तो दूसरे के चाह में तो वो वैसे ही नहीं होगा, क्योंकि हमें लगता है चल ये नहीं होगा तो दूसरा कर लेंगे, और मुझे तो यही लगता था। एंड आई एम ग्लैड उस बंदे ने मुझे ये बोला कि भाई दिस इज़ अ वेरी शिटी माइंडसेट, क्या कर रही है तू, है ना। कि अगर तू ये भी सोचेगी कि भाई ये प्लान नहीं हुआ तो दूसरा कर लेंगे, दूसरा कर लेंगे तो तीसरा कर लेंगे, है ना, तो ये माइंडसेट हमें कहीं नहीं लेके जाता। वी शुड एलिमिनेट दिस माइंडसेट एज सुन एज पॉसिबल। तो ये बहुत गलत माइंडसेट है कि बहुत सारे प्लान्स लेकर चलना लाइफ में, क्योंकि ना वो प्लान ए होता है ना वो प्लान बी होता है। एक की चाह में दूसरा भी नहीं, वो कहते हैं ना कि दो नाव पे सवार नहीं होना चाहिए, है ना। जब एक इंसान दो नाव पे सवार होता है, जब दो नाव में पैर होते हैं तो नाव को इधर उधर जाना बनता ही है, और आपका गिरना तो निश्चित ही है। इसलिए दो नाव पे कभी सवार नहीं होना चाहिए, इतने सारे प्लान्स नहीं होने चाहिए लाइफ में। एक प्लान मानो, उसे ठानो और उसे कर दिखाओ, यही एक सही तरीका है मुझे जो लगता है। बहुत सारी नाव पे सवार नहीं होना चाहिए जब तक मैं हो रही थी,
कि ये नहीं हुआ तो ये भी कर लेंगे, ये नहीं हुआ तो ये भी कर लेंगे, दिस डजंट डू एनी गुड टू एनी वन, स्पेशली नॉट टू यू। कमिटमेंट के लिए मुझे एक चीज़ और बहुत सही लगती है कि यू शो अप इवन व्हेन यू डोंट वांट टू। तुम तब भी करते हो ये चीज़ जब तुम्हें दिल से लगता है कि यार मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं करना चाहता, आज मन नहीं कर रहा। तो ये चीज़ बहुत लॉन्ग वे लेकर जाती है कमिटमेंट में, कि एक चीज़ से कमिट रहना चाहिए। यू शो अप इवन व्हेन यू डोंट वांट टू। तुम तब भी आते हो, तुम तब भी ये चीज़ करते हो जब तुम्हारा मन नहीं कर रहा होता, तब तुम्हारा दिल नहीं कर रहा होता किसी चीज़ को करने के लिए। पर वही बात आ जाती है कि मन के हिसाब से नहीं चलना। मन के मते ना चालिए, मन के मते यानी तो मन के हिसाब से चलेंगे तो वो हमें कहीं नहीं लेकर जाएगा। इसलिए थोड़ा सा दिमाग की भी सुन लेनी चाहिए। स्टे कमिट एंड स्टे फोकस्ड टू योर गोल्स। 6 इज़ हैविंग अ ग्रेट क्लैरिटी। तुम्हें एक बहुत बढ़िया क्लैरिटी होनी चाहिए तुम्हारे गोल्स के बारे में, तुम्हारे फ्यूचर के बारे में एक बहुत बढ़िया क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई मुझे ये क्यों करना है और मुझे क्यों चाहिए ये चीज़, राइट। योर वाई शुड बी क्लियर। क्लैरिटी मतलब है कि नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट फ्रॉम योर लाइफ एंड वाई। तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारी लाइफ से क्या चाहिए और क्यों चाहिए। जब तुम्हें तुम्हारे क्या और क्यों का जवाब मिल जाता है ना, तो लाइफ बहुत ईजी हो जाती है, राइट। तुम्हें क्लियर होने चाहिए तुम्हारे गोल्स, क्यों चाहिए भाई ये, क्यों चाहिए मुझे ये चीज़, क्यों क्लियर करना है मुझे ये, है ना। तुम सीए का एग्ज़ाम दे रहे हो, क्यों बनना है मुझे सीए, क्योंकि बचपन में यार ख्वाब देखा था सीए बनने का। व्हेन आई वाज इन 10 इन 12 सोच लिया था यार तभी कि यार सीए बनना है, बस वही करेंगे चाहे जितनी मर्जी मेहनत लगे। ये एक एग्जाम्पल है। कुछ भी आ जाए लाइफ में, है ना, तुम क्लियर होने चाहिए अपने गोल्स को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर कि यार ये चीज़ मुझे चाहिए, ये टारगेट है, यहाँ तक पहुँचना है। कैसे पहुँचना है वो तब की तब देखेंगे, ये जर्नी पे है कि कैसे पहुँचेंगे, जर्नी कैसे लेकर जाती है मुझे वहाँ तक। लेकिन आज मैं क्या कर रहा हूँ वहाँ तक पहुँचने के लिए, दैट मैटर्स अ लॉट, है ना। डोंट यू थिंक कि अगर मैं आज पे फोकस कर लूँगा तो शायद मैं कल पे भी कर पाऊँगा जब मैं कल अपनी जगह पर पहुँचूँगा। देखो, कल की फिक्र हम आज क्यों लें, है ना। जब हम कल पहुँचेंगे तब कल की फिक्र ले लेंगे, पर आज की फिक्र तो मैं ले लूँ। वन थिंग आई डू टू मेक माई गोल्स क्लियर, मैं उसे रोज़ ना विजुअलाइज़ करती हूँ, रोज़ सुबह उठते ही। तो रोज़ सुबह उठते अपने गोल्स को विजुअलाइज़ करो। उठते ही के साथ ही तुम्हें पता होना चाहिए कि यार आज ये करना है, ठीक है, आज अपना दिन ऐसे 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 लेकर चलना है और मैं अपना फ्यूचर इस तरह से चाहती हूँ, है ना। ये मेरे गोल्स हैं, ये मेरा फ्यूचर है। मैं चाहती हूँ कि आगे जाके मैं लाइफ में ऐसी बनूँ। उसको रोज़ ना उठते के साथ ही विजुअलाइज़ करना शुरू कर दो, इट हेल्प्स। उस हिसाब से फिर तुम अपना पूरा दिन विजुअलाइज़ करो कि आज मैंने ये करना, आज मैंने वो करना, आज इस टाइम पे ये जाना, इस टाइम पे वो करना है। इट हेल्प्स, ये तुम्हारा विजन क्लियर करने में हेल्प करता है। इसलिए क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है लाइफ में, ठीक है। डिस्ट्रैक्शंस कट कर दो। कोई भी चीज़ तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रही है लाइफ से, टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर हैविंग मी इन योर लाइफ। आप बहुत अच्छा लगा मुझे आप मेरी ज़िंदगी में आए, पर अब आप जाएं क्योंकि आप मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं मेरे गोल्स को लेकर। इसलिए हैव क्लियर माइंडसेट, क्लियर गोल्स कि भाई ये चाहिए मुझे लाइफ में, और यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे ये चीज़ हटानी पड़ेगी क्योंकि ये चीज़ मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही है, और ये चीज़ मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही है, ये चीज़ इनका अब हटना बहुत ज़रूरी है। और ये चीज़ इंपॉर्टेंट है मेरी लाइफ में, जैसे कंसिस्टेंट रहना, कमिटमेंट इश्यूज़ व्हाटएवर, राइट। ये चीज़ मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुझे लॉन्ग वे तक लेकर जाएंगी मेरे गोल्स के पास। तो ये मैं करूँगा इवन दो इट मेक्स मी हेल ऑफ अनकम्फर्टेबल, डजंट मैटर। बतेरी चीज़ें दुनिया में जो अनकम्फर्टेबल कर रही है, फिर भी लोग कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो उन्हें उनके गोल्स के पास लेकर जा रही है। तो तुम क्यों नहीं कर रहे? द लास्ट वन, कन्विक्शन, हैविंग अनशेकेबल बिलीव इन योर सेल्फ। खुद के ऊपर तुम्हारा इतना विश्वास होना चाहिए, इतना विश्वास होना चाहिए कि कोई भी, एंड आई मीन कोई भी, तुम्हें तुम्हारी लाइफ में आके अगर बोले कि भाई मुझे नहीं लगता तू ये कर सकती है, अरे ऐसे कैसे तुम्हें लगता है कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं बिल्कुल कर सकती हूँ। खुद के ऊपर ना इतना विश्वास होना चाहिए। पता है, जब तुम खुद पे इतना विश्वास करना शुरू करोगे ना, तो सामने वाला भी करेगा। फर्स्ट बिलीव इन योर सेल्फ, देन अदर पर्सन विल डू एज वेल। खुद पे भरोसा रखो, सामने वाला भी करेगा, डोंट वरी। कहते हैं ना, खुद से प्यार करना सीखो। जब तक तुम खुद से प्यार नहीं करोगे तब तक सामने वाला भी तुमसे प्यार नहीं करेगा। इट्स सच अ ब्यूटिफुल लाइन, अगर किसी को समझ आ जाए तो। ये इतना ब्यूटीफुल कोट है ये, राइट। बिल्कुल उसी तरह खुद पे विश्वास रखो, खुद पे भरोसा रखो,
अगर तुम्हें लगता है तुम ये कर सकते हो तो तुम ये बिल्कुल कर सकते हो। चुप करो यार, सामने वाले का मुंह, सामने वाला तुम्हें बोल कैसे रहा है कि तुम ये नहीं कर सकते। और अगर कोई तुम्हें बोलने की हिम्मत रख रहा है कि भाई मुझे नहीं लगता तू ये कर सकती है, तब तो डेफिनेटली उसका मुंह बंद कराओ कि भाई तुझे गलत लगता है ये कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं डेफिनेटली ये चीज़ कर सकती हूँ, राइट। और पता है इस चीज़ को पाने के लिए ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्टॉप सीकिंग अप्रूवल। लोगों से ना उनके अप्रूवल लेना बंद करो। मैंने बताया ना कि 100 ओपिनियन होते हैं 100 लोगों के, और वो 100 लोग अलग अलग चीज़ बोलते हैं। और जब तुम्हारे पास वो 100 अलग अलग ओपिनियन आते हैं ना, तो तुम इतने कंफ्यूज हो जाते हो ना कि वही चीज़ तुम्हारा बिलीव ना शेकेबल होने लग जाता है। तुम्हें खुद पे विश्वास नहीं रहता कि यार इतने लोगों को मेरे बारे में ये लगता है। बट डोंट यूज़ दैट थिंग अगेंस्ट यू, उसे अपने फेवर में यूज़ करो। अगर सामने वाले को लगता है कि यार ये चीज़ तुम नहीं कर सकते, तब तो तुम उसे डेफिनेटली दिखाने का रीज़न है यार, कि तुझे तो मैं डेफिनेटली दिखाऊंगा कि भाई ऐसे कैसे तुझे लग रहा है कि मैं ये नहीं कर सकता, है ना। तुम्हारे अंदर इतना बिलीफ होना चाहिए कि तुम जब तक खुद पे बिलीव नहीं करोगे तो सामने वाला भी नहीं करेगा। इसलिए खुद पे विश्वास रखो एंड स्टॉप सीकिंग अप्रूवल फॉर लाइक हंड्रेड्स ऑफ पीपल। खुद का अप्रूवल लो। तुम्हें लगता है कि तुम ये कर सकते हो तो तुम ये डेफिनेटली कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है लाइफ में कि ना हमें लगता है कि यार मुझे ही नहीं लग रहा है तो मैं कर सकती हूँ, तो क्या करूँ, है ना। कि मतलब मुझे लग नहीं रहा है यार कि मैं ये चीज़ कर सकती हूँ। तो पास्ट में तुमने जितनी विन्स ली है ना, तुम जितनी बार तुमने खुद पे भरोसा करके जीत हासिल करी है, उसको याद करो। इट हेल्प्स। जब जब तुम्हें लगता है कि यार मैं नहीं कर सकता यार ये चीज़, डर सा लग रहा है यार कि मैं कर भी पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, है ना, तो अपने पास्ट में जाओ। डेफिनेटली तुमने कुछ ना कुछ ऐसा अचीव करा होगा जिससे तुम्हें लगता होगा कि हाँ यार जब खुद पे भरोसा करके ये अचीव कर लिया, तब तो डेफिनेटली और भी बहुत कुछ अचीव कर लूँगा मैं। जो चीज़ तुमने पास्ट में हासिल करी है हेल्प करती है तुम्हें फ्यूचर में भी आगे चीज़ वो अचीव करने में। ज़रूरी नहीं है सेम तरीक़ों से ही अपनाया जाए, किसी चीज़ को हासिल किया जाए फिर उसकी जीत ली जाए, बट इट हेल्प्स। अगर तुम्हें तुम्हारा माइंडसेट स्ट्रॉन्ग करने में वो चीज़ हेल्प कर रही है देन व्हाई नॉट, है ना। बट रिमेंबर वन थिंग कि चैम्पियंस आर्ट बॉर्न, राइट, दे आर मेड। तो मतलब कोई 30 मिनट की ये वीडियो या कोई एक आधे घंटे की यूट्यूब पे कोई वीडियो तुम्हें ये नहीं बता सकती कि भाई ये कर लो तो तुम चैम्पियन बन जाओगे। काश इतना इजी होता। अगर इतना इजी होता तो सारे दुनिया में चैम्पियन भरे होते। सब आधे घंटे की यूट्यूब पे वीडियो देख लेते, आधे घंटे की, कि ओह हमें चैम्पियन नाउ। क्यों? क्योंकि मैंने आधे घंटे की यूट्यूब पे वीडियो देख ली, नाउ आई एम अ चैम्पियन, अरे मैंने तो बहुत कुछ हासिल कर लिया। काश इतना ईजी होता, पर इतना ईजी है नहीं। चैम्पियंस बनते हैं, पैदा नहीं होते, राइट। तो मेहनत करो, हासिल करो। मेहनत करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी लोग हैं इन सब ने मेहनत करी है चैम्पियन बनने के लिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए। बट ये जो तरीका है ये सिर्फ एक माइंडसेट है उस चैम्पियन बनने तक की जर्नी का, राइट। ये सिर्फ एक तरीका है सॉरी, एक माइंडसेट है वहाँ तक पहुँचने का, बस। एक 30 मिनट की वीडियो आपको चैम्पियन नहीं बना सकती यूट्यूब पर हाँ आपका माइंडसेट ज़रूर चेंज कर सकती है। चलो बाय।